हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट बाय और आज हम जानेंगे एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में जो मैदान के बाहर भी अपने बिजनेस से 195 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले क्या आपको पता है मशहूर क्रिकेटर MS धोनी जिनके इंस्टाग्राम पे जितने फॉलोअर्स हैं उन फॉलोअर्स से आधा तो वो सिर्फ अपने एक पोस्ट से कमा लेते हैं। जानते हो कितना? ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ रुपीस। किंतु ये तो था माही की कमाई का एक जरिया, जबकि 2017 में उन्होंने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की थी जिसके बदले में उन्हें पूरे 100 करोड़ का फायदा हुआ था। लेकिन कहाँ की थी माही ने वो इन्वेस्टमेंट? इस पर बाद में बात करते हैं, क्योंकि इन क्रिकेटर्स ने तो मैदान के बाहर भी जलवे दिखाए हैं। बट हमारी लिस्ट में एक ऐसा भी सितारा है जिनकी प्रोडक्शन कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम ही इतनी ज्यादा है कि उससे उनकी ही हिट फिल्म बजरंगी भाईजान जैसी 30 मूवीज और बनाई जा सकती हैं। परंतु कौन है वो स्टार जिसकी कंपनी ने कमाई की है छप्पर फाड़? नहीं पता? तो फिगर की नहीं है बात, क्योंकि ऐसे ही क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स के बिजनेस का राज खोलेंगे हमारी आज की वीडियो में टाइटल्ड इंडियन क्रिकेटर्स एक्टर्स एंड देयर साइड बिजनेसेस। नंबर 1, विराट कोहली। चलिए इस जानकारी की शुरुआत करते हैं उस क्रिकेटर से जो क्रिकेट के अलावा अपने बिजनेस से 195 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। ये खिलाड़ी हैं चीकू उर्फ विराट कोहली, जिनकी कमाई लाइक लिटरली छप्पर फाड़ है, क्योंकि इंसान चाहे मिडिल क्लास हो या अबव द हम लोग की औकात, एक्स्ट्रा पैसा सबको पसंद आता है। और अपने इसी पैसे को बढ़ाने के लिए विराट कोहली ने अक्टूबर 2010 में यूनिवर्सल स्पोर्ट्स USPL नाम की कंपनी में लगभग 19.30 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया था। यही नहीं, इन्होंने साल 2015 में भी चिसेल नाम की फिटनेस कंपनी में 90 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया था। क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि पैसा है तो बंदा उसे इन्वेस्ट करेगा ही। हाँ भाई, बिल्कुल करेगा। और जब दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट करके थक जाएगा तब अपनी कंपनी शुरू कर देगा। तभी तो इन्होंने अपना खुद का रॉन नाम से क्लॉथिंग ब्रांड भी शुरू किया है, जिससे उनकी कमाई में 4 चांद लगे हैं। बिकॉज एक तो ये पॉपुलर क्रिकेटर हैं, उस पे इनके स्टाइल को भी फैंस काफी पसंद करते हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो अपने ऐसे ही साइड बिजनेस और छोटी मोटी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से विराट एनुअली 195 करोड़ रुपए तक कमाते हैं, क्योंकि एक तो ये इंडियन टीम के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, ऊपर से इनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि आए दिन इन्हें ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स के लिए अप्रोच करते ही हैं। शायद यही वजह है कि जनाब अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट का 5 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं, जिसकी बदौलत इनकी नेटवर्थ 980 करोड़ रुपीस तक होती है। नंबर 2, शाहरुख खान। वैसे फैन फॉलोइंग तो बॉलीवुड के बादशाह की भी काफी है, जो अपने फिल्मों से 100 करोड़ कमाने के अलावा अपनी प्रोडक्शन कंपनी से भी 500 करोड़ रुपए कमाते हैं। नहीं समझे? तो चिल्लू भर पानी में डूब जाओ, क्योंकि मैं शाहरुख खान और उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ, जिससे शाहरुख साल भर में 500 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। इतना ही नहीं, इनका इनकी कंपनी का IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में भी 55% का शेयर है। जिसकी जर्सी पर ब्रांड्स को अपना लोगो छपवाने के लिए 10 से 12 करोड़ की मोटी रकम देनी पड़ती है। अब इसे चाहे शाहरुख का चार्म कह लो या KKR की मेहनत, क्योंकि इस टीम की वैल्यू लगभग 290 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही शाहरुख खान एक मल्टीनेशनल कंपनी के भी 26% शेयर होल्डर हैं, जिसका नाम किड्ज़ानिया है। किंतु फिर भी अगर शाहरुख का स्टारडम कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा आप लगाना चाहते हैं तो इतना समझ लो कि वो एक एड को शूट करने का तकरीबन 3.5 करोड़ से 4 करोड़ तक चार्ज करते हैं, जो कुल मिलाकर इनके नेटवर्थ को 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का बनाती है। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर। पर बिजनेस की इस रेस में क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले इंसान को पीछे समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने 2001 में वर्ल्टेल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म के साथ 100 करोड़ रुपए की डील साइन की थी। हालांकि ये उनकी पुरानी डील है, जबकि अगर हम उनके नए बिजनेस वेंचर की बात करें तो सचिन ने साल 2016 में ट्रू ब्लू नाम की एक क्लॉथिंग कंपनी शुरू की थी, जिसके आज देश भर में 75 से भी ज्यादा आउटलेट्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सचिन ने अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए बेंगलुरु बेस्ड एजुकेशन कंपनी अनअकैडमी के साथ पार्टनरशिप के लिए हाथ मिलाया है। पर उनकी ये पार्टनरशिप सिर्फ एक ऐप कंपनी के साथ ही नहीं है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने 15.07 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जेट सिंथेसिस कंपनी में भी की है, जो बेसिकली एक ऐप है जिस पर यूजर्स क्रिकेट और उससे रिलेटेड चीजों से एंटरटेन होते हैं।
अब जाहिर है इतनी कमाई के बाद इनका नेटवर्थ चिल्लर में थोड़ी ना होगा, इसीलिए तो इनकी नेटवर्थ 1250 करोड़ रुपए है। वैसे एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इनके इस बड़ी कमाई में थोड़े से चिल्लर बीसीसीआई भी कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि इन्हें मंथली 50,000 रुपए बीसीसीआई से एज अ पेंशन मिलते हैं। नंबर 4, सलमान खान। बजरंगी भाईजान जैसी 30 मूवीज बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी याद है? हाँ, वही कंपनी जिसके मालिक एक सुपरस्टार हैं और शायद इसकी ही वजह से उसकी ऑपरेटिंग इनकम ही 3000 करोड़ रुपए है। ये कंपनी है खुद भाईजान की, आई मीन सलमान खान की, जिन्होंने इसका नाम SKF प्रोडक्शन रखा है। इनके इसी प्रोडक्शन कंपनी में कई हिट फिल्म्स जैसे बजरंगी भाईजान और दबंग 3 बनी है। पर आप तो जानते हैं कि भाई की कमाई का स्रोत सिर्फ एक ही नहीं है, वो बीइंग ह्यूमन के फाउंडर एंड ओनर हैं, जिसके सिर्फ इंडिया में ही 100 से ज्यादा आउटलेट हैं, जिसने 2018 में 120 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था। सिर्फ इतने से हैरान परेशान मत हो, क्योंकि सलमान भाई सिर्फ बीइंग ह्यूमन ही नहीं, एक और कंपनी के को ओनर हैं। हाँ, सही सुना आपने, सलमान खान ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी यात्रा.com के को ओनर हैं, जहाँ से जाहिर है उन्हें प्रॉफिट में शेयर मिलता ही होगा। हाँ, ये बात और है कि बंदा चाहे सलमान का फैन हो या ना हो, वो कितने दानवीर हैं और वो आए दिन कितनी चैरिटीज करते हैं, इसकी जानकारी सबके पास होती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतना दान करने के बाद भी इनकी नेटवर्थ 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। नंबर 5, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। ये तो थे मेल क्रिकेटर्स और एक्टर, लेकिन हमारी लिस्ट में खूबसूरत एक्ट्रेस भी हैं, जिनकी कमाई का एक जरिया योगा भी है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की, जिन्होंने 2009 में अपने पति राज कुंद्रा के साथ मिलकर IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स को खरीदा था, जिसकी ब्रांड वैल्यू आज की डेट में 271 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा शिल्पा लॉसेस नाम की स्पा कंपनी की को ओनर भी है। किंतु शिल्पा बिजनेस और फैमिली दोनों की तरफ काफी डेडिकेटेड रहती हैं और अपने इसी डेडिकेशन के सॉलिड कॉम्बिनेशन को विवान इंडस्ट्रीज शुरू करके उन्होंने दिखाया भी है। क्योंकि है तो ये एक बिजनेस वेंचर, लेकिन इसका नाम इन्होंने अपने बेटे के नाम पर रखा है। और तो और शिल्पा ने मदर एंड किड वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली दिल्ली की कंपनी होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड में भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिल्पा ने बिजनेस की दुनिया में कदम अभी रखा है। इससे पहले भी 2015 में इन्होंने अपनी योगा DVD को लॉन्च किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था और उसे खरीदा भी था। और क्योंकि शिल्पा अपने जमाने की लीडिंग एक्ट्रेस में से एक थी, इसलिए अपने इस स्टारडम से वो भी बाकी सेलिब्रिटीज की तरह एड से काफी पैसे कमाती हैं। इनफैक्ट वो एक एड शूट के लिए 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं और इनकी यही सारी कमाई इनके नेटवर्थ को 134 करोड़ रुपए तक बनाती है। नंबर 6, शाहिद कपूर, जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। उन्हें नगाड़ा बजाने के लिए काफी लोग जानते हैं, लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते कि इन्होंने फेमस कंपनी बिरला ग्रुप में इन्वेस्टमेंट भी किया है। यहाँ बात हो रही है शाहिद कपूर की, जिन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप के एथलीजर फैशन ब्रांड स्कल्ट में पार्टनरशिप की है। हालांकि इस पार्टनरशिप के अलावा वो मूवीज भले गिनी चुनी करते हैं, लेकिन ये एक मूवी के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड डांसर से मेन लीड बनने तक का सफर तय करने वाले शाहिद आज इतने पॉपुलर हो गए हैं कि फिल्म के अलावा ये एड्स तो करते ही हैं, लेकिन उन एड्स के लिए 4 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। नंबर 7, MS धोनी। क्या आपको पता है MS धोनी, जिन्हें हमने ज्यादातर क्रिकेट ग्राउंड में देखा है, उनके पास 200 से भी ज्यादा जिम है, जिसमें से 11 फिटनेस सेंटर किसी छोटी मोटी जगह पर नहीं, बल्कि देश के मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई और गाजियाबाद में लोकेटेड है। अब अगर ये जानने के बाद आप भी माही के फिटनेस सेंटर में जाने के लिए बेताब हैं, तो मैं आपको इसका नाम भी बता दूं, विच इज स्पोर्ट्स फिट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उन्होंने 900 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें उन्हें 2017 में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फायदा हुआ था। लेकिन इनकी ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ जिम या फिटनेस सेंटर तक ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने इंडियन सुपर लीग की फुटबॉल टीम चेन्नईयन फुटबॉल क्लब को भी खरीदा है, जिसके वो और अभिषेक बच्चन दोनों को ओनर हैं। इसके अलावा यूथ की स्टाइलिंग डिमांड को देखते हुए इन्होंने ब्रांड 7 नाम की लाइफस्टाइल कंपनी में भी 150 से 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसके आज देश भर में 300 से भी ज्यादा मल्टी ब्रांड रिटेल शॉप्स हैं। हालांकि ये सभी इन्वेस्टमेंट इस बात को झुटला नहीं सकते कि धोनी को बाइक्स का कितना शौक है, इसीलिए इनके कलेक्शन में हमें महंगी से महंगी बाइक्स देखने को मिल जाती हैं। इतने इन्वेस्टमेंट के अलावा माही की कमाई भी बाकी सेलिब्रिटीज की तरह इंस्टाग्राम से भी अच्छी खासी हो जाती है और इनके नेटवर्थ को 846 करोड़ रुपए तक का बनाती है, क्योंकि इन्हें इंस्टाग्राम से एक पोस्ट के लिए लगभग 1.4 करोड़ रुपीस तक मिल जाते हैं और इसके साथ ही वो एंडोर्समेंट के जरिए भी सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो क्रिकेट की दुनिया हो या बॉलीवुड की दुनिया, कमाई करने वालों ने अपना झंडा हर जगह गाड़ रखा है। लेकिन दोस्तों, आपको कौन से क्रिकेटर्स या एक्टर की कमाई ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हर बार की तरह यहाँ मिलेगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स
और जाते जाते बेल आइकन को दबाते जाना, क्योंकि एक भी वीडियो मिस हुआ तो कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिस हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।